मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही बगैर किसी कारण के 1 घंटे में ही स्थगित कर दी गई। इस दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे, लेकिन सत्र का दूसरा दिन स्थगित होने से ये कार्यवाही टल गई। दरअसल दूसरे दिन की शुरुआत में सरकार ने उत्तराखंड के चमोली हादसे और सीधी बस हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सहित देश में किसान आंदोलन के दौरान करीब 200 किसानों की मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, यह समय श्रद्धांजलि देने का है, न कि विवाद का। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि श्रद्धांजलि के दौरान कोई व्यवधान हो। इसके बाद कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोपाल में निर्भया जैसे कांड के बाद पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। इस बार पुलिस ने नगर निगम अफसर कमर साकिब की करतूत छिपाई है। कमर साकिब पर शराब के नशे में गाड़ी चढ़ाने का और बंदूक दिखाने का आरोप है। वहीं शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी को ही थाने में बैठा लेने पर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरियादी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है, जिसमें नगर निगम अफसर की करतूत साफ दिखाई दे रही है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने ना तो साकिब और ना ही पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराया। पुलिस का कहना है कि मामूली बात पर विवाद हुआ था, हम जांच कर रहे हैं। इधर इस मामले में कमर साकिब ने कोई बात नहीं की। उन्होंने न फोन उठाया, न ही SMS का जवाब दिया। ऐसे में उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया है। सिद्धपुरा समिति के प्रबंधक का वेतन सिर्फ 8,000 रुपए, लेकिन उनकी संपत्ति उन्होंने बना ली है करोड़ों रुपए की। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला लोकायुक्त की छापेमारी में सामने आया। लोकायुक्त टीम ने मंगलवार सुबह राजमणि मिश्रा के घर सहित 3 ठिकानों पर दबिश दी। प्रारंभिक जांच में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है। लोकायुक्त टीम ने मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की। लोकायुक्त इंस्पेक्टर मोहित सक्सेना के नेतृत्व में 25 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल कर रही है। जांच के कुछ घंटों में समिति प्रबंधक मिश्रा की काली कमाई का सच सामने आने लगा। टीम के हाथ 2 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लगा है। जांच दल ने उनके 3 मकानों पर एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी में मिश्रा के घर पर 3.25 लाख रुपए नकद, 4 मकान और 16 एकड़ कृषि भूमि के दस्तावेज मिले हैं। 4 में से 1 मकान सतना शहर की सीधी कैंप कॉलोनी में है। इसके अलावा उनके घर से लाखों रुपए के जेवरात भी मिले हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का पुराना निर्देश फिर याद आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा की थी। उन्होंने कहा था कि लगातार सतर्कता बरतना जरूरी है। इसके बाद प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। देर शाम इसके निर्देश भी जारी हो गए। मास्क पहनने का निर्देश पुराना ही है, पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 294 केस सामने आए हैं। इनमें 61% मरीज तो इंदौर और भोपाल में ही मिले हैं। इसके बाद सरकार ने फिर सख्ती की बात कही है। जबलपुर की बेलखेड़ा थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 10 साल के लड़के को इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया। वो बोलता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, फिर भी उसे नहीं छोड़ा गया। मोबाइल उसके दोस्त ने रखने के लिए दिया है। परिवार के लोग बचाने पहुंचे तो उन्हें भी भद्दी गालियां दी गई और मारपीट भी कर दी गई। पीड़ित परिवार बेटे को लेकर SP की जनसुनवाई में गुहार लगाने जा रहा है। जानकारी के अनुसार बेलखेड़ा निवासी ब्रजेश गौड़ का 10 साल का बेटा भोला उर्फ लखन गौड़ 6वीं में पढ़ता है। सोमवार दोपहर 2 बजे डायल 100 से बेलखेड़ा थाने के 4-5 की संख्या में सिपाही पहुंचे। भोला को पकड़ लिया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। भाजपा के गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्पीच पढ़ी। राज्यपाल ने 41 मिनट 3 सेकंड की अपनी स्पीच में PM नरेंद्र मोदी के नाम का 7 बार जिक्र किया। इस स्पीच की शुरुआत और समापन भी PM के नाम से ही हुआ। इस दौरान उन्होंने केंद्र की 10 योजनाओं के बारे में बताया। इस पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा कि राज्यपाल ने PM का इतनी बार नाम लिया कि मुझे लगा लोकसभा में बैठा हूं। जिन कंपनियों की कार और दूसरे वाहनों के डीलर ग्वालियर में नहीं है, वो गाड़ियां भी मेले में जल्द खरीद सकेंगे। मर्सिडीज, वॉल्वो, जीप कंपास और BMW के स्टॉल मेले में लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। संभवतः मार्च के पहले सप्ताह से ये गाड़ियां मेले में मिलने लगेंगी। इन कंपनियों को डीलर ग्वालियर में नहीं है और इंदौर के डीलर मेले में इनके स्टॉल लेकर आएंगे। फिलहाल मेला प्राधिकरण के साथ स्टॉल को लेकर इनकी प्रक्रिया पूरी हो रही है।
पिछले साल भी जगुआर, मर्सिडीज, BMW और वॉल्वो आदि गाड़ियों के शोरूम इंदौर के डीलर मेले में आए थे। अभी मेले में बुकिंग शुरू हो चुकी है। 4000 से ज्यादा गाड़ियां का लोग इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को मेले में 146 कार, 152 चार पहिया वाहन और 9 लोडिंग वाहन बिके। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर आयकर के छापे की कार्रवाई 22 फरवरी को भी जारी रही। जांच दल को डागा की 450 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का पता चला है। डागा के 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इसी तरह 8 करोड़ रुपए नकद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। इनकम टैक्स सूत्रों ने बताया कि विधायक डागा और उनके परिवार ने 259 करोड़ रुपए सिर्फ विभिन्न कंपनियों में शेयर में निवेश से कमाना बताया है। उनकी अघोषित संपत्तियों में बड़ी राशि शैल कंपनी से में निवेश के जरिए अर्जित की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई और बंगाल के कोलकाता में एक साथ कार्रवाई की थी। इस दौरान 8 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। कंपनी के पदाधिकारी इस नकदी के बारे में जानकारी नहीं दे सके। पन्ना की धरती रत्न गर्भा है, ये कहावत बहुत प्रचलित है। यहाँ की धरती न जाने कब रंक को राजा बना दे। फिर एक बार ऐसा ही हुआ है। मजदूर एक दिन में ही लखपति बन गया। यहाँ मिले 2 हीरो ने मजदूर की जिंदगी रोशन कर दी है। 5 साल से उथली खदान का पट्टा लेकर मजदूर भगवान दास कुशवाहा अपने 4 साथियों के साथ हीरा तलाश रहा था। सोमवार को इनकी तलाश जैसी पूरी हो गई। इटावा खास ग्राम की किटहा हीरा खदान से भगवान दास को 2 हीरे मिले। इन हीरों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। बड़े हीरे का वजन 7.94 कैरेट है, जो उज्जवल जैम क्वालिटी का है। दूसरे का वजन 1.93 कैरेट है। दोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मजदूरों ने हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा जमा करा दिया है। अब इन मजदूरों को आगामी नीलामी में हीरो से मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक शेरा बहुत जल्द शिवराज कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। उसी कैबिनेट का हिस्सा जिसमें शामिल होने बड़े बड़े नेता कतार में खड़े हैं। खास तौर से विंध्य से लगातार मंत्री पद के लिए आवाज ऊंची हो रही है। इन सबसे परे शेरा मंत्रिमंडल में शामिल होने की बाट जोह रहे हैं। ये अटकलें इसलिए लगना शुरू हुई हैं क्योंकि शेरा ने विधानसभा के बजट सत्र के आगाज के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की डिमांड कर दी है। शेरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। बस शेरा का इतना कहना था कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल शेरा वही विधायक हैं जो कमलनाथ सरकार के दौरान भी मंत्री पद की आस लगाए रहे। उस वक्त ये उम्मीद पूरी नहीं हुई, जबकि शेरा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं प्रदेश का गृह मंत्री बनना चाहता हूँ। उस वक्त कांग्रेस के नेता ही उनकी इस मुराद पर हंसने से बाज नहीं आए। अब जब शिवराज कैबिनेट में शामिल होने बड़े बड़े विधायक इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त शेरा ने कुछ इस अंदाज में मंत्रिमंडल विस्तार की मांग की है जैसे उन्हीं का नंबर सबसे पहला हो, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में यही चुटकी ली जा रही है कि इस बार शेरा को कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। संत हरिगिरि महाराज ने शराबबंदी करने पद यात्रा शुरू की है। 6 दिन की यह पद यात्रा सोमवार दोपहर 12 बजे ग्वालियर के सताऊ गांव शीतला माता मंदिर से शुरू हुई है। पद यात्रा गांव-गांव होते हुए मुरैना पहुंचेगी। यहां जिन गांव में हादसे हुए हैं वहां शराबबंदी की शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार रात पद यात्रा सिरोल के हनुमान टेकरी पहुंचेगी। रात को हरिगिरि महाराज वहां विश्राम कर गांव के लोगों को शराबबंदी के लिए शपथ दिलाएंगे। हरिगिरि महाराज के साथ ही लालगिरि महाराज, बालक दास महाराज और उनके सैकड़ों भक्त पदयात्रा में शामिल हैं। साल 2016 में यही हरिगिरि महाराज ने सताऊ गांव में शीतला माता मंदिर और गिरिराज के महादेव मंदिर पर महापंचायत में गुर्जर समाज में शराबबंदी की थी। साथ ही शराब पीते पकड़े जाने पर 11-11 हज़ार रुपये जुर्माना भी वसूला गया था। एक बार फिर दमोह जिले की पथरिया की दबंग बसपा विधायक अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली। कारण था किसानों का हाल जानना।
पथरिया विधायक दमोह जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का जायज़ा लेने किसानों के बीच पहुंची और खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। मौके पर ही समस्या का निराकरण करने में माहिर रामबाई इस बार खेतों में पहुंची। सीतानगर, रानगिर, देवलाई मड़िया, मड़कोलेश्वर सहित उन्होंने अनेक ग्रामों का भ्रमण किया और किसानों का हाल जाना। फसलों में हुए नुकसान की जानकारी जिला प्रशासन को दी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल नुकसान को लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगी और किसानों को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगी।